हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिंदू सनातनियों को बचाने का एक तरीका, एक उपाय है। नहीं तो आज ही जो जनसंख्या भारतवर्ष में जो हिंदू सनातनियों को देखते हैं, ये बहुत जल्दी माने 10-20 साल के अंदर में ये हिंदू सनातनियों की संख्या घट जाएगा और आतंकी उनकी शासन आ जाएगा। आतंकी लोग जब शासन गद्दी में बैठ जाएंगे, भारत में हिंदू सनातनियों को रहने नहीं देंगे, जीने का बचना मुश्किल हो जाए। जिस प्रकार बंगाल में, पाकिस्तान में हो रहा है, ये अवस्था आ जाएगा। जिस प्रकार ये स्वाधीन भारत में 1990 में कश्मीर में जो घटना घटी थी, इस पर का घटना घटने का माने 99% है। किंतु इसके लिए हिंदू सनातनियों को अभी से जागरूकता बहुत आवश्यक है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है, लोग ऐसे पागलपन में न जिए, समझे। इसमें हिंदू सनातनियों को जागरूक कराने के लिए सभी भारत में जितना धार्मिक अनुष्ठान है, जितना मठ मंदिर हैं, इनको मठ मंदिर को केवल जीविका चलाना संस्था न बना करके ये मठ मंदिर को हिंदू सनातन के प्रचार का केंद्र बनाना, शिक्षा केंद्र बनाना चाहिए। जब तक आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र मठ मंदिर नहीं बनेगा, तब तक लोगों के अंदर में जागरूकता नहीं आ पाएगा। लोग नहीं समझ पाएंगे हमारे क्या कमी पड़ रहा है। एक आध्यात्मिक कमी है, और ये आध्यात्मिक जो हमारा संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, वो भी कमी है। सनातन संस्कृति, सनातन धर्म की जो संस्कृति है, वो संस्कृति सबसे वैदिक प्राचीन सभ्यता, प्राचीन संस्कृति जो समाज में सुख शांति समृद्धि दे सकता है। किंतु दूसरी वगैरह राक्षस संस्कृति है, जो हम लोग कहते आतंकी को, मजहब को, अधर्मी रहने वालों को हम उसको धर्म के नाम पर हम शिक्षा पढ़ रहे, बच्चों को भी शिक्षा दे रहे हैं, वो भी धर्म बेली। जो लोग गाय के मांस खा रहे हैं और दूसरी की गला काट रहे हैं, और वो धर्म के नाम पर काट रहे हैं, वो धर्म नहीं है। हम ये जो शिक्षा मतलब बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है, वो संपूर्ण गलत शिक्षा दिया जा रहा है। हमारे जो इतिहास से पढ़ा जा रहा है, वो इतिहास बहुत गलत पढ़ा जा रहा है। इसलिए आधुनिक भारत में, वर्तमान के समय स्वाधीन भारत में कहते, किंतु शिक्षा पद्धति बहुत गलत रास्ता में जा रहा है। जिसकी संस्कृति के बारे में, भारतीय सभ्यता बारे में वो शिक्षा प्रॉपर नहीं देने के नाते बच्चे गलत शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। उनके खान पीन अशुद्ध है, रहन सहन अशुद्ध है, अधर्म को धर्म मान रहे हैं, धर्म के अर्थ को गलत समझ भाषा में, परिभाषा में समझ रहे हैं। धर्म के अर्थ लोगों को सुख शांति देता है, समृद्धि देता है, जीने का कला सिखाता, व्यक्ति की नैतिक जीवन बिताने का नैतिकता वृद्धि कराता है। ये सभी हमारा जो वैदिक संस्कृति में ये सब वर्णन है और लिखा है, हम कैसा जीना है। किंतु बच्चों को शिक्षा के अभाव होने के नाते अपनी संस्कृति भूल रहे हैं। दूसरी बात, जो आतंकवादी मजहब है, अधर्म वाले रहने वाले, ये लोग संविधान को इतना तोड़ मोड़ कर ऐसा ही बनाए रखे, उनकी हिसाब से संविधान बना हुआ है उनके लिए। किंतु सनातनी धर्म के सिखाने के लिए कोई शिक्षा केंद्र नहीं। आज मद्रासा खोला करके मद्रासा में ट्रेनिंग दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को मुर्गी कटा जाता है, बकरी कटा जाता है, कैसा आतंकवादी कैसे पत्थर फेंकेंगे, कैसा ही ये सब ट्रेनिंग दिया जाता है। और उनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए उनको बेकायदा बचपन से ही ट्रेनिंग दिया जाता है। कैसे प्रकार पढ़ते, उनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए वो 14-15 साल के बच्चियों को शादी करा देते, और 14-15 साल बच्चे जो शादी करता है, 30 साल के अंदर में वो 7-8 बच्चे आराम से बच्चे पैदा कर सकता है। किंतु सनातनी जो
हिंदू बच्चे हैं वो शादी 28-30 साल में शादी करते हैं। साइकोलॉजिकल जो मानसिक जो विचार होता है, मनोवृत्ति होता है, वो विचार कोई भी लड़की है जो शादी करता है उनका उम्र होता है 21 से लेकर 30 साल के अंदर में बच्चे पैदा करने का इच्छा रहता है। इसके बाद में 30 साल होने के बाद में इच्छा खत्म हो जाता है, मन में विचार नहीं होता मैं बच्चे पैदा करूँ। एक यदि बच्चा पैदा कर दिया उनके भय पैदा होता है, और 30 साल में जिस बच्चा जो शादी करता है वो बच्चे पैदा की इच्छा नहीं रहेगा। इसलिए हिंदू सनातनियों की बच्चे संख्या जनसंख्या कम घट रहा है और घटता रहेगा। और आतंकी मजहब, मुस्लिम मजहब और आतंकी मजहब की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, अब बढ़ जाएगा। 10-20 साल में भारत में हिंदू जनसंख्या से दोगुना कर देंगे वो लोग। जो दोगुना बच्चे हो जाए तभी उनकी शासन, यदि जो शासन बनाए के रखे हैं गणतंत्र शासन, वोट द्वारा नियुक्ति होंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी नियुक्ति होंगे, या वोट की बल पर वो देश में शासन में आ जाएंगे। जो शासन में आ जाएंगे वो हिंदू सनातनियों को रहने नहीं देंगे। मठ मंदिर पूजा पाठ करना सब बंद हो जाएगा, अब उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा। यहाँ बहू बेटियों की जो सनातनियों को इज्जत जाएगा। अब धन संपत्ति जो भी इकट्ठा करे, घर रखने मकान कुछ नहीं रहेगा, क्यों उनके शासन में वही जैसे ही कश्मीर में हुआ था, हिंदू सनातनी पंडितों के घर को कब्जा किए, उनकी ज़मीन बाड़ी के जायदाद को कब्जा किए, वो झुपड़ी पट्टी में रहने वाले थे उन्हें कब्जा किए, वही लोग रह रहे हैं, अब उनको भगा दिए। ऐसे ही आज ही जो देख रहे हैं वो जो झुपड़ी पट्टी रहेगी, छोटे छोटे घर में करीब बनाएगी, अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे, वही भारत को पूरा कब्जा कर लेंगे। अब वही जो अपनी अच्छा मकान, घर मकान बढ़िया बनाए, धन दौलत बनाए रखे, वो सब छीन लेंगे। अब उन्हीं के खाता में सब हो जाएगा। क्या जब शासन उनकी हो जाएगा तो वो हो जाएगा। एक बार कांग्रेस का मुसलमान होम मिनिस्टर बन गया, बनने के बाद कश्मीर को कब्जा कर लिए। ऐसे ही प्रधानमंत्री यदि बन जाए, कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाएगा, ये देश उनके हाथ में हो जाएगा और देश में हिंदू सनातनी जीना मुश्किल हो जाएगा। ये बात को समझना चाहिए। जब तक नहीं समझेंगे, अपनी धन दौलत जो भी संचय कर रहे हैं कि घर मकान बन रहे कितना दिन के लिए, जो मंदिर बनाए राम मंदिर कितना दिन के लिए, ये सोचने का बात है। इसलिए ये वीडियो के माध्यम में मैं सभी हिंदू सनातनियों को अनुरोध करता हूँ, अब अपने अंदर में जागरूकता आना चाहिए, ये संस्कृति बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए। और बच्चे को इतने उम्र तक नहीं देना चाहिए शादी कराने के लिए। कोई भी लड़की को शादी उम्र 20 साल में 21 साल में करा देना चाहिए, ज़्यादातर नहीं, लेट में रखना है। नहीं, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, डिग्री लेगा, वो डिग्री किसी बात के लिए रहेगा, 20 साल बाद में मुसलमान के कब्र में आ जाएगा। आपका डिग्री, अपनी पढ़ाई सब कुछ 20 साल के बाद कुछ नहीं रहेगा, 20 साल बाद उनकी कब्जा हो जाएगा। इसीलिए उनको कम उम्र में 17-18 साल में लड़कियों को शादी करा देना चाहिए, लड़कों को 20 साल में शादी करा देना चाहिए। जैसे उनकी संतान उत्पत्ति हो तभी जनसंख्या नियंत्रण में रहेगा और ये देश में हिंदू सनातनियों की शासन बनी के रहेगा। ये वीडियो के माध्यम से यही अनुरोध है सभी को। कोई बोलता है राजनीति कर रहा है, ये कर रहा है, अरे ये धर्म की बचाने के लिए बात कर रहा हूँ, ये संस्कृति बचाने के लिए बात कर रहा हूँ। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट दो। हरे कृष्णा।